कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आपको रिवाइज करना है 11th और 12th दोनों, हर एक चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है या फिर हर चैप्टर का पोस्टमार्टम कैसे करना है। पर्सनल मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, 30 दिन बचे हैं, पहले के 20 दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट IIT रुड़की। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको लास्ट के 30 दिनों में रिवाइज करना है अपना सिलेबस फॉर द JEE मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट। सिर्फ एक महीना बचा है, अराउंड 30 डेज़। तो लास्ट के 30 दिनों में आप कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आपको रिवाइज करना है 11th और 12th दोनों, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि लास्ट के 2 महीने जो होते हैं वो काफ़ी क्रूशल होते हैं एज ए JEE एस्पिरेंट, क्योंकि आपका स्कोर +100 भी हो सकता है लास्ट के 2 मंथ्स में। और अब तो लास्ट मंथ ही बचा है, लास्ट मंथ और भी ज़्यादा क्रूशल है, बिकॉज यहाँ पे आप बन सकते हो या बिखर सकते हो। आपके मार्क्स यहाँ पे कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अभी तक जितना फ्लक्चुएट हुआ है वो मैटर नहीं करता है, बट अब यहाँ से आप ऊपर को ले जाओगे या नीचे को ले जाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए रिवीजन है, बिकॉज 11th का इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, 12th का इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इंसान भूल जाता है। 2 साल में जो भी पढ़ा है सब कुछ ब्रेन में रहता नहीं है, बट लास्ट का 1 महीना वापस उन सब चीज़ों को रिकॉल करने के लिए है, और जो पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिविज़िट करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आप ब्लैंक आउट ना हो जाओ कि यार ये पढ़ा तो था, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो पर्सनल मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, 30 दिन बचे हैं, पहले के 20 दिन आप 11th रिवाइज करो और लास्ट के 10 डेज़ 12th रिवाइज करो। नाउ मैंने ऐसा क्यों बोला कि 11th में 20 डेज़ और 12th में 10 डेज़, बिकॉज 11th आपने 1 साल पहले पढ़ी थी और 12th आप अभी फ्रेशली पढ़ के आ रहे हो। तो आपने फ्रेशली पढ़ा तो आप उतना नहीं भूले होगे, लेकिन 11th आप बहुत ज़्यादा भूल चुके होगे। तो इसलिए 11th को मैंने ज़्यादा टाइम डिवोट करने को बोला है। नाउ आपको रिवाइज कैसे करना है, पहली चीज़ शॉर्ट नोट से आपको रिवाइज करना है। अगर आपने बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स आर द बेस्ट वे जिससे आप रिवाइज करो मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आपको अपने लॉन्ग नोट्स में जाना पड़ेगा, जो की पॉइंट्स हैं वहाँ जहाँ आप हाईलाइट करते हो वो सब देखने पड़ेंगे आपको। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मैंने अपने टाइम पे बनाए थे। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के हैं, सारे चैप्टर्स के नहीं हैं बट मोस्टली चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं। तो उसकी PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिवाइज शॉर्ट नोट से तो करना ही है, साथ ही साथ आपको NCERT भी पढ़नी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप NCERT अच्छे से पढ़ो एकदम लाइन बाय लाइन, आपको टॉपिक्स देखने अगर आपको आता है अच्छे से तो नेक्स्ट आगे बढ़ो, नहीं आता तो जो की पॉइंट है उस टॉपिक का वो सब पढ़ लो, जो की पॉइंट्स आप उनको पढ़ते चलो और साथ में लेते चलो। नाउ दूसरी थिंग आपको क्या करनी है, सेकंड थिंग इज़ डूइंग द स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। आपने कुछ क्वेश्चंस अपनी कॉपी में स्टार मार्क करे होंगे, जो कि आप बाद में रिविजन के लिए करोगे, या फिर जो अच्छे क्वेश्चन जिसमें अलग कंसेप्ट लग रहा है तो उनको आपको फिर से करना है। तो हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो वो स्टार मार्क क्वेश्चन आपको करने हैं, बिकॉज उसमें कुछ अलग कंसेप्ट होता है जो आप उस समय भी नहीं कर पाए थे, उस समय भी आपने स्टार मार्क किया है और शायद आप अभी भी भूल गए हो। तो आपकी अप्रोच डेवलप करने के लिए वो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको करना है। तीसरी चीज़ है PYQs। नाउ PYQs आपको कैसे करना है, आपने कोई चैप्टर रिवाइज किया शॉर्ट नोट से या फिर NCERT से केमिस्ट्री वगैरह में, नाउ आपको PYQs करने हैं। अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन करो हर टॉपिक से। मैं नहीं कह रहा कि आप 2024, 22, 23 इन सब के PYQs करो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आप एक काम करो, आप उस चैप्टर पे जाओ। अगर आप मार्क्स ऐप पे जाते हो तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो कि आपको कोई भी 10 रैंडम क्वेश्चन उठा के दे दिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप उसमें जाओ, टेस्ट में वो चैप्टर सेलेक्ट करो और वहाँ से रैंडम 10 क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएंगे, तो आप वो कर सकते हो। तो दैट इज़ फॉर PYQs। और आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो करना ही है हर टॉपिक से, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का, तो आपको हर टॉपिक से एक सवाल करना है। जैसे कि आयनिक प्रोडक्ट से आपको सवाल करना है, और बफर सोल्यूशन से आपको सवाल करना है, pH से आपको सवाल करना है, एसिड बेस रिएक्शन से आपको सवाल करना है। आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक से एक सवाल करते रहना, ताकि आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होते जाए और आप पीछे का जो आप रिवाइज कर रहे थे वो भी आपका सही होता जाएगा। नाउ चौथी चीज़ है मॉक टेस्ट। अब 30 दिन में आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने हैं। हर 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे का, और वो टाइमिंग होगी 9 से 12 आधों में, और आधों में 3 से 6, क्योंकि यही टाइमिंग होती है एग्ज़ाम्स की।
जब आप जेई का एग्ज़ाम दोगे। तो कुछ एग्ज़ाम्स आप 9 से 12 देना, अपना टाइमिंग अच्छे से लगा के आप 9 पे बैठ जाना और 12 पे उठ जाना। सेम 3 से 6, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके इसी टाइम पे होने वाले, तो आपकी बॉडी क्लॉक को भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट एटलीस्ट 10 लास्ट के 30 दिनों में। तो अब बात करते हैं आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है, या फिर हर चैप्टर का पोस्टमार्टम कैसे करना है। पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि आप उस चैप्टर को पूरा अच्छे से जानते हो, आपने पूरा निचोड़ लिया है इस चैप्टर को, उस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप 90% उसको सही कर ही लोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 20 दिन देने 11th के लिए, तो आपको हर दिन में करना क्या है, आपको 20 दिन में हर दिन एक ही चैप्टर उठाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एक और उसको रिवाइज करना है, यानी कि 3 चैप्टर एक दिन के। आपको रिवाइज कैसे करना है, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में यू हैव टू गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं, वरना लॉन्ग नोट्स में जो आपने की पॉइंट्स लिखे हैं, जो समरी में लिखे होते हैं, या फिर फॉर्मूलाज जो आप बॉक्स के अंदर लिखते हो, उन सबको रिवाइज करना है। और शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे भी दूंगा जो मेरे पास हैं। उसके बाद PYQs, हर टॉपिक से एटलीस्ट एक PYQ, जैसे मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम में हर टॉपिक से एक PYQ आपको करना है। वैसे ही एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पे आपको हर टॉपिक से एक PYQ करना है। जैसे कि रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ से आपको एक सवाल करना है। उसके बाद आप सर्किट सॉल्विंग, KVL KCL से आपको एक सवाल करना है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ से आपको 1-2 सवाल करने हैं। पावर वाला जो कंसेप्ट होता है, बल्ब की पावर, उससे आपको सवाल करना है। तो आपको हर टॉपिक से सवाल एटलीस्ट एक करना है, क्योंकि अभी टाइम कम है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने वो चैप्टर रिवाइज कर लिया है, अब आप मॉक टेस्ट में अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आपको छूटता है तो आप ये मत सोचो कि यार ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर कैसे छूट रहा है क्वेश्चन। बिकॉज कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो छूट भी जाए तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बट 90% आपके सवाल सही होने चाहिए इसके बाद। और जब आप 12th का रिवीजन करोगे लास्ट के 10 दिनों में, तो आपको हर दिन 2-2 चैप्टर उठाने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी टोटल आपको 6 चैप्टर एक दिन में करने हैं। तो आप बोलोगे कि एक दिन में 6 चैप्टर्स कैसे रिवाइज होंगे, तो आप एक चैप्टर को आधे घंटे या 1 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हो। आपको रिवीजन में करना क्या है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो वो 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूलाज वगैरह। उसके बाद अगर आपको NCERT पढ़नी है, NCERT आप एक चैप्टर 10 मिनट में पढ़ सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बिकॉज लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स उनको पढ़ना है, अगर आपका क्लियर है तो पढ़ो, और नहीं है तो जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको पढ़ लो। सो आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। बाकी PYQs आपको एटलीस्ट, अगर आप एक चैप्टर के 10 PYQs भी करते हो तो उसमें आपको 30-40 मिनट लगेंगे, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटे के आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऑल्सो जो मैंने कहा कि आपको 30 दिन में एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने हैं, हर 3 दिन में एक, तो उससे वो मॉक टेस्ट में भी आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज आपके चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आप हर चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हुए जा रहे हो। ऐसे ऐसे आपके सारे चैप्टर्स अच्छे से पेपर हो जाएंगे, और लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे आपका 90-95% सिलेबस जो है वो कॉन्क्रीट हो जाएगा, और आपका स्कोर जो है वो 200 प्लस तो आराम से आएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि आपको रिवीजन कैसे करना है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स में जितने मेरे पास हैं वो दे दूंगा। एंड अभी लास्ट का 1 महीना है, तो आई विल रिकमेंड कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करें इधर उधर, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। लास्ट के 1 महीने में एटलीस्ट ट्राई टू रिवाइज जो भी आपने 2 साल में पढ़ा है, 2 साल की जो भी आपकी मेहनत है, उसको आपको अब 1 महीने के बाद एग्ज़ाम में आपको दिखाना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो लास्ट के 1 महीने में प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर JEE Mains 2025 जेन्युइन अटेम्प्ट। इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिससे आपको स्कोर में इंक्रीज़ करने का ट्राई करूँ, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अलग अलग टॉपिक्स में आप कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कैसे बिल्ड करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ट्रिक्स कैसे लगाओगे क्वेश्चन में, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।